कुर्सी को ही सिंहासन बनाया जाता है, परंतु जिस कुर्सी पर सिंह बैठता है वो वाकई में सिंहासन बन जाता है। और ये कहना है कांग्रेस के युवा प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी का। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल सामने आ गई है। आज 20 तारीख को जो कांग्रेस ने अपना दबदबा दिखा दिया, 27 तारीख को बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। बसपा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बसपा की क्या क्या तैयारी है, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, किन किन को उम्मीदवार बनाए जाएंगे, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन कांग्रेस की जो दबदबा आज दिखाया गया उससे सभी पार्टियां सख्ते में आ गई है, तनाव में आ गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं, आप फॉलो करना ना भूलें। और कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस के युवा प्रभारी ने पूरी ताकत दिखाई है। सिलसिलेवार तरीके से जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में कहा, उससे बिहार के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, खास करके नीतीश कुमार, जदयू और भाजपा फुल टेंशन में आ गई है। और जो उनके कहने का तात्पर्य, मायने, मतलब सब जगह निकाले जा रहे हैं। मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। जो कांग्रेस के युवा प्रभारी ने कहा कि कुर्सी को ही सिंहासन बनाया जाता है, लेकिन जिस कुर्सी पर सिंह बैठता है वो वाकई में सिंहासन हो जाता है। और इस बार कांग्रेस के टिकट पर दबंग लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, खड़ा होंगे। जो मार्शल कौम जिन्हें कहते हैं वो सब के सब कांग्रेस के साथ होंगे। कृष्णा जी ने तो यहां तक क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप स्ट्रेटजी बनाइए, तैयार कीजिए बिहार को। और हमारे पास एक गलती रही है कि जिस घोड़े को रेस में दौड़ाना चाहिए उसको तो हम शादी में ले जाते हैं, और जिसको शादी में ले जाना चाहिए उसको हम रेस में दौड़ा देते हैं। यह गलती कांग्रेस नहीं करने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में। राजनीति SC ST OBC माइनॉरिटीज के ऊपर होती है, लेकिन चुनाव में पैसा, ताकत, दबंगई सब कुछ देखा जाता है। और कांग्रेस इस बार सब कुछ करने वाली है। और इसी बात का तनाव है भाजपा के साथ भी और जदयू के साथ भी। भाजपा इसलिए तनाव में है, उन्होंने सवर्णों को अपने पाले में ले लिया जो वर्षों तक कांग्रेस के साथ थे। इस बार कांग्रेस सवर्णों को भी पूरी तरह से खींचने की तैयारी में है। ऐसे वो SC ST OBC तो कर ही रहे हैं, ये उनके राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस बार सवर्णों को वो पूरा मौका देंगे। और देखेंगे, बैकग्राउंड भी देखेंगे, ताकत भी देखेंगे कि इनके चुनावी रैली में कितनी फॉर्च्यूनर दौड़ती है, कितनी स्कॉर्पियो दौड़ती है, और क्षेत्र में कहां कहां इनकी पैठ है। क्योंकि जो कृष्णा इनके प्रभारी हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि टिकट आपको तब मिलेगी जब आप अपने क्षेत्र में दौड़ लगाएंगे। सदाकत आश्रम में दौड़ने से आपको टिकट नहीं मिलेगी। आप इस कमरे में, इस ग्राउंड में कहां खड़े हैं, आगे खड़े हैं अथवा पीछे खड़े हैं, बीच में बैठे हैं अथवा सबसे लास्ट पंक्ति में बैठे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कहां हैं और कर क्या रहे हैं, यानी आप अपने क्षेत्र में कितनी पकड़ बनाए हुए हैं। और इस तरह से संबोधन करके कांग्रेस ने अपनी मानसिकता साफ क्लियर कर दी बिहार की जनता के सामने, बिहार के राजनीतिक दलों के सामने, और एक साफ संदेश दे दिया कि RJD से वो कितने सीट लेने वाले हैं। लेकिन आश्चर्य आपको तब होगा जब बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है, जो 27 फरवरी को पटना चलो अभियान है, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी किसी को पीछा नहीं छोड़ने वाले। बड़ी संख्या में यादवों की भीड़ होगी, बड़ी संख्या में कुर्मी भीड़ लगेगा, जिससे बसपा को देखकर
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों तनाव में आ जाएंगे। कारण बहुजन समाज पार्टी सीधे कहती है हमारा बहुजनों का मिशन है और बहुजन में SC ST OBC माइनॉरिटी सब आते हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि बसपा के साथ AIMIM भी अपनी साठगांठ लगा रखा है और गठबंधन की तैयारी में। कहने का मतलब यह कि जहां बसपा खड़ी होगी साथ में AIMIM होंगे, तो उधर अल्पसंख्यक वोट, इधर SC ST वोट बहन मायावती जी का जो है आह्वान होगा, तो अति पिछड़ा SC ST सब के सब उनके आह्वान पे खींचे चले आएंगे और जो दबंगई कांग्रेस दिखाने वाली है बहन मायावती जी भी पीछा छोड़ने वाली नहीं। इस बार बिहार में एक तो बसपा के जो कैडर होंगे और कुछ सीट पर बड़े बड़े ताकतवर लोग भी होंगे जो बसपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से बिहार के अंदर जो नजर आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि खंडित जनाधार हो, क्योंकि कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, और कांग्रेस ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यह संदेश दे दिया कि हम जीतने के लिए नहीं बल्कि तहस नहस करने आए हैं। सबको खतरा है। अगर RJD के वोट कट गए, जदयू के वोट कट गए, भाजपा के भी वोट कट गए, कुछ कांग्रेस को प्राप्त हो गया, कुछ बसपा को प्राप्त हो गया, तो बिहार में ऑटोमेटिक जो है खंडित जनाधार हो जाएगा। अब रही बात ये मुकेश सहनी जो VIP पार्टी को जो चलाते हैं, जहां वो कहते हैं सन ऑफ मल्लाह, सन ऑफ बिहार, बहुत तरह की बातें वो कहते हैं। तो सवाल ये उठता है, जीतन राम मांझी अलग से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का ताल ठोकते हैं, चिराग पासवान कहते हैं पासवान का वोट हमारा ही है, बहन मायावती जी पूरे बहुजन समाज को कवर करने के चक्कर में है, कांग्रेसियों ने ताल ठोक दिया कि हम जो है सिंहों को खड़ा करने वाले हैं, वो सिंहासन बना देगा कुर्सी को। तो इस तरह के दबंगई की भाषा प्रयोग होना शुरू हो गया और इस भाषा के अंतर्गत गिरिराज सिंह, भाजपा के बड़े बड़े जो कहते हैं शब्द बली, इनको हम ना बाहुबली कह सकते हैं ना महाबली कह सकते हैं, इन्हें हम शब्द बली कह सकते हैं, जो शब्दों को घुमाते हैं, सब के सब डर गए हैं कि इस बार कांग्रेस और बसपा दोनों की बड़ी पूर्व से तैयारी शुरू हो गई और ये दोनों आजकल जो चल रहे हैं अकाल पड़ा हुआ है, न बसपा को कैंडिडेट जीत पाते हैं न कांग्रेस को, और दोनों की तैयारी सबसे पहले शुरू हो गई है और इसलिए बिहार का राजनीतिक महकमा काफी तनाव में है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।